गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल का नाम है ब्रीफ रीजनिंग। जो भी नए बच्चे हो वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मैं जैसे कि आपको पहले ही बताया था, मैं सीडीपी के आपको पेपर करा रही हूँ। तो मैं आपको 2016 का पेपर, मैं आपको एक 2016 में जो पेपर हुए थे, 2016 में एक साल में 2 पेपर हुए थे, तो मैं आपको एक पेपर करा चुकी हूँ और दूसरा पेपर ये फरवरी में हुआ था 2016 में, तो ये आपको मैं करा रही हूँ। और 2014 का मैं आपको पेपर करा चुकी हूँ। मैं आपको ऑलरेडी 3 पेपर करा चुकी हूँ। 4th पेपर है सीडीपी का यूपी टेट पेपर 1 के लिए करा रही हूँ, क्लास 1 to 5, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो हम पार्ट 1 चाइल्ड साइकोलॉजी करेंगे, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट करेंगे एंड पेडागोजी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और एंड तक जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। ठीक है, तभी आपको यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाई हो पाएगा। कि आप प्रीवियस ईयर पेपर पे आप ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होते हैं। मैं आपको यूपी टेट भी करा रही हूँ, सी टेट भी आप बोलेंगे तो मैं सी टेट के भी स्टार्ट करा दूँगी। अब पहले यूपी टेट करा दूँगी, यूपी टेट का पेपर पहले। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग एच टेट, यू टेट और भी जो भी रीट के भी राजस्थान वाला, तो आप लोग वो भी क्वेश्चन कर कर जाइएगा। कभी कभी यूपी टेट में वहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम है, तो आप लोग छोड़िएगा मत उसे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर 1 यूपी टेट चाइल्ड साइकोलॉजी का। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। व्हेन एक्वायर्ड नॉलेज इज वन सिचुएशन इज यूज्ड अनदर सिचुएशन इज कॉल्ड। तो इसे क्या बोलेंगे? मेथड ऑफ लर्निंग बोलेंगे, प्लेट्यू इन लर्निंग बोलेंगे, ट्रांसफर इन लर्निंग या इंटरेस्ट इन लर्निंग। तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड मेमोरी, लर्निंग, मोटिवेशन या थिंकिंग। तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर क्या होता है? थ्रू एक्सपीरियंस इज कॉल्ड लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, लर्निंग 1 का भी 2 है और 2 का भी 2। क्वेश्चन नंबर 3, इन स्टैटिक्स द बार ग्राफ ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या ग्राफ। तो इसको बोलेंगे हम हिस्टोग्राम। 3rd का क्या हो गया आपका? 1। एट विच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेक्स प्लेस? चाइल्डहुड। कौन सी स्टेज होती है? चाइल्डहुड होती है। इन्फेंसी, एडोलेसेंस या एडल्टहुड? तो ये होती है एडोलेसेंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, 4 का हो गया 3rd। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैक्सिमम बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड इज बेस्ड अपॉन इंस्टिंक्ट, मोरलिटी, रियलिटी, अटेंशन। तो वो किसका होगा? इंस्टिंक्ट। ठीक है, इंस्टिंक्ट का होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इन थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइड कोहलर डिड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन। इनसाइड कोहलर ने वो कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? किस पर किया था? डॉग पर किया था, कैट पर, चिंपैंजी या रैट? तो उन्होंने जो करा था इनसाइड कोहलर ने, वो चिंपैंजी पर करा था। किस पर करा था? चिंपैंजी। 6 का हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ नॉट असेंशियल दैट चिल्ड्रन विद हाई इंटेलिजेंस क्वोशिएंट विल बी हायर इन क्रिएटिविटी, एनालिसिस, स्टडीज, गेटिंग गुड मार्क्स। तो इसका होगा क्रिएटिविटी। 7 का हो गया 1, क्रिएटिविटी। क्वेश्चन नंबर 8, इंटरनल कंडीशन अट्रैक्टिंग अटेंशन इज ड्यूरेशन, इंटरेस्ट, नॉवेल्टी, साइज। तो इसका होगा इंटरेस्ट, ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज टू मेजर मनी? रिकॉल मेथड, रिकॉग्निशन मेथड, रीजनिंग मेथड और रीलर्निंग मेथड। क्वेश्चन नंबर 9 का है आपका 2, रीजनिंग मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो गया? रीजनिंग मेथड। आपको क्वेश्चन नंबर 9 नहीं दिखा हो तो अब आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है। क्वेश्चन नंबर 10 है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT वॉज डेवलप्ड बाय। तो आपको होता है साइमन, हॉल्ट्जमैन, मुर्रे या बेलेक। तो इस किसने दिया था? मुर्रे ने। ठीक है, मुर्रे। 10 का हो गया 3rd।
क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज सब्जेक्ट ओरिएंटेड एजुकेशन, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो 4 चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होगा इसका आंसर। 11 का क्या होगा? 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का है प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, 12 का ऑप्शन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? कौन सा रिलेटेड नहीं है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन सही आंसर है इसका। तो मैं आपको 12 क्वेश्चन तक बता चुकी हूँ। 12 का क्या है? प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। इन क्लास टीचिंग द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ रीडीनेस एंड लॉ ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या है? 3rd, लॉ ऑफ रीडीनेस। क्या है? लॉ ऑफ रीडीनेस। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अब द फर्स्ट स्टेप ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन इज जनरलाइजेशन, एब्स्ट्रैक्शन, परसेप्शन एंड डिफरेंशिएशन। तो 14 का है आपका परसेप्शन। ठीक है, क्या है? परसेप्शन। ऑप्शन नंबर 3rd, परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वॉज गिवन बाय टॉलमैन, बंदूरा, थॉर्नडाइक एंड कोहलर। तो ये किसने दी थी? बंदूरा ने। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये आ रहा है, इन लर्निंग लॉ ऑफ इफेक्ट वॉज गिवन बाय पेवलॉव, स्किनर, वॉटसन एंड थॉर्नडाइक। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। ऑप्शन नंबर 4। 16 का क्या हो गया? 4। क्वेश्चन नंबर 17, द इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स और अटेंशन आर इंटरेस्ट, एम, एटीट्यूड, ये स्टिमुलस, ऑब्जेक्ट, डिवाइस, या लाइट, साउंड, स्मेल, या रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इंसेंटिव। 17 का क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट, एम और एटीट्यूड हो जाएगा। इसके सब्जेक्टिव, इंटरनल और सब्जेक्टिव डिटर्मिनेंट्स क्या है? इंटरेस्ट है, एम है और एटीट्यूड है। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज। स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? क्या? स्टडी द करेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली, स्टडी द करेक्टरिस्टिक ऑफ कंसेप्शन पीरियड ओनली, स्टडी द करेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्डहुड ओनली, स्टडी द करेक्टरिस्टिक फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। तो इसका क्या होगा? स्कोप ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है? स्टडी द करेक्टरिस्टिक फ्रॉम कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। 18 का क्या हो जाएगा आपका? 4 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सिचुएशन यूजुअली कॉज्ड by a failure of mother's 21st chromosome pair to separate is known as। क्वेश्चन नंबर 18 का मैंने आपको बता दिया था। 18 का क्या है? 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, द सिचुएशन यूजुअली कॉज्ड बाय अ फेलियर ऑफ मदर 21st क्रोमोसोम पेयर टू सेपरेट इज नोन एज डाउन सिंड्रोम, क्लिफेंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम। तो ये कौन सा सिंड्रोम है? डाउन सिंड्रोम है। ठीक है, डाउन सिंड्रोम की वजह से ये होता है, डाउन सिंड्रोम होता है ये। क्वेश्चन नंबर 19 का हो गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग एट विच लेवल मोरालिटी इज एक्सटर्नली कंट्रोल्ड? प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल या नन ऑफ दीज। तो ये हो जाएगा आपका प्री कन्वेंशनल लेवल। 20 का क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस? ओवम, स्पर्म, ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट, ये ब्लास्टोसिस्ट, ओवम, स्पर्म, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, जाइगोट, ओवम, स्पर्म या ओवम, स्पर्म, जाइगोट या ब्लास्टोसिस्ट। तो आपको बताना है ये कौन सा करेक्ट डेवलपमेंट सीक्वेंस है। तो ये जो करेक्ट सीक्वेंस में वो होता है ओवम, स्पर्म होगा पहले, तो फिर जाइगोट, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ये बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। 21 का क्या हो गया आपका? 4।
क्वेश्चन नंबर 22 है इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बीवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी इज क्लासिफाइड बाय क्रैचर, जंग, शेल्डन एंड स्प्रेंगर। 22 का जो है वो जंग है, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट जो क्लासीफाई किसने पर्सनैलिटी क्लासीफाई करी थी वो जंग ने करी थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, क्लासिफिकेशन एंड जनरलाइजेशन आर द स्टेप ऑफ विच मेथड ऑफ द फॉलोइंग। डिडक्टिव मेथड होगा, इंडक्टिव मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड होगा या एक्सट्रोस्पेक्शन मेथड होगा। तो इसका होगा इंडक्टिव मेथड 23 का 2। क्वेश्चन नंबर 24 अकॉर्डिंग टू फ्रूड आर वैल्यूज आर इंटरनलाइज्ड विद इन द आईडी, ईगो, सुपर ईगो या सिचुएशन। तो ये होगा सुपर ईगो, ऑप्शन नंबर 3। 24 का हो गया ऑप्शन नंबर 3। अब आपके लास्ट 6 क्वेश्चन बचे हैं, चलिए वो जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लोगों तक आप लोग मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को मेरे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। चलिए 25 क्वेश्चन आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बिहेवियरलिस्ट हैज सेड गिव मी द न्यू बॉर्न इन्फेंट, आई कैन मेक हिम डॉक्टर, एडवोकेट, थीफ और वॉट एवर आई विश। ये किसने बोला है? फ्रीमैन ने, न्यूमैन ने, वॉटसन ने या होल्जिंगर ने। तो ये किसने बोला था? वॉटसन ने। ये वॉटसन का स्टेटमेंट था, ठीक है। 25 का 3rd क्वेश्चन नंबर 26 प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रॉइंग अटेंशन, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, यूटिलिटी ऑफ स्टिमुलस, रिएबिलिटी ऑफ स्टिमुलस या एक्टिविटी ऑफ स्टिमुलस। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। 26 का क्या हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। इज द आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इंटरेस्ट इन द पीपल, टीचिंग, सिंपैथी, इम्पार्शियल व्यू या मोटिवेशन। तो ये आपका हो जाएगा मोटिवेशन, ऑप्शन नंबर 4। 27 का ऑप्शन नंबर 4। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अकॉर्डिंग टू फ्रूड, तो ये बताना है अकॉर्डिंग टू फ्रूड कौन सा स्टेटमेंट सही है। फॉरगेटिंग इज फेलिंग टू रिटेन और टू बी एबल टू रिकॉल व्हाट हैज़ बीन एक्वायर्ड। ये फॉरगेटिंग मीन्स फेलियर एट एनी टाइम टू रिकॉल एन एक्सपीरियंस व्हेन अटेम्प्टिंग टू डू सो और टू परफॉर्म एन एक्शन प्रीवियसली लर्न। 3rd है फॉरगेटिंग इज अ टेंडेंसी टूवर्ड ऑफ फ्रॉम मेमोरी दैट विच इज अनप्लेजेंट। 4th है नन ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है इसका स्टेटमेंट क्या होगा। ऑप्शन नंबर 3rd है Forgetting is a tendency towards off from memory that which is unpleasant. ऑप्शन नंबर 3rd, ठीक है। 28 का हो गया आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 29 है SOR इज प्रपोज्ड बाय। ये किसने प्रपोज किया है? वॉटसन ने, कोफ्का ने, कोहलन ने, गिसाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने। तो ये किसने किया है? वॉटसन ने प्रपोज किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है द स्केल विच हैज़ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंटरवल स्केल एंड इन एडिशन हैज़ एन एब्सोल्यूट जीरो। नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो इसका आंसर हो जाएगा रेशियो स्केल, ऑप्शन नंबर 4। 30 का 4। तो प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरी वीडियो आज ही लास्ट थी। ये यूपी टेट 2016 का पेपर था CDP का। इसका ये पूरा 2016 के दोनों साल के मैं पेपर करा चुकी हूँ, मतलब सॉरी 1 साल में जो पेपर हुए 2 बार मैं दोनों करा चुकी हूँ। और 2018 का भी मैंने करा दिया है, 2014 भी मैंने करा दिया। 2000 देखते हैं अब कौन सा पेपर है, 18 है या मैंने 17 करा दिया है शायद, तो 18 अब कराऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। किसी भी ईयर का पेपर चाहिए तो आप लोग कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पेपर का डाल दीजिएगा ये आप कौन सा पेपर आपको चाहिए, कौन से ईयर का चाहिए। अगर क्योंकि इंग्लिश के पेपर ज़्यादा यूपी टेट के मिल नहीं रहे हैं यूट्यूब पे, इसलिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है कि आप लोगों को यूपी टेट के इंग्लिश में पेपर आपको मिल जाएँ। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर आप लोग यू टेट के तैयारी भी करना, मतलब पेपर अगर आपको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप यूपी टेट में भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, रीड के आ जाते हैं, यू टेट के आ जाते हैं, तो आप लोग मुझे बोल दिएगा, मैं उसके भी आपको पेपर करा दूंगी CDP एंड EVS। तो CTET का मैं आपको मैथ्स भी स्टार्ट करवाऊंगी,
तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट पेपर के साथ।